हो गया है, स्टार्ट कर दें? तो खुला ही नहीं है। चलिए छोड़ कर दें, छोड़। पार्टनरशिप बेसिक 2, कुलजा सिंह। हाँ, हो गया। चलिए देखिए, हम लोग जो है कल एक थ्योरी पढ़े थे पार्टनरशिप में। थ्योरी क्या पढ़ा गया था जी? लाभ बराबर, हाँ, पूंजी गुणा में समय, ही ना? पूंजी गुणा में समय। और ये समय कौन सा था? ये समय वो था कि आपका कितना पूंजी कितने समय के लिए लगा। ठीक है, ये नहीं कि आप कब आए, व्यवसाय में कब आए वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपकी कितनी पूंजी कितने समय के लिए व्यवसाय में रहा वो मायने रखता है। आप 2 महीना बाद आए, 4 महीना बाद आए, वो फर्क मतलब वो मायने नहीं रखता है। आपने कितना रुपया लगाया और आपका पूंजी कितना समय के लिए काम किया ये मायने रखता है। तो अगर लाभ बराबर में पूंजी गुणा में समय है और हमसे अगर पूछ दिया जाए कि पूंजी बताइए तो वो हो जाएगा लाभ बट्टा में समय, नहीं। और अगर समय पूछ दे तो लाभ बट्टा में पूंजी, है ना? तो इस पे हम लोग कल बेसिक सवाल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज थोड़ा इसमें कुछ लेवल हाई करके आएगा। आज सेकंड क्लास है, थोड़ा लेवल हाई रहेगा। ये वाला। तो देखिए आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि ए एक व्यापार की शुरुआत में कुल 36,000 रुपये पूंजी निवेश करता है। ए ने 36,000 रुपये लेकर के आया व्यवसाय में। 4 माह के बाद बी भी कुछ पूंजी लेके आया। कितना लेके आया नहीं पता। ठीक है, बी कुछ पूंजी निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया तथा 1 साल के अंत में वे दोनों 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। तो ज्ञात करें कि बी ने कितनी पूंजी निवेश की थी। सही है। तो सवाल ये है कि ए ने कितना रुपया निवेश किया है जी? ए ने कितना रुपया निवेश किया? 36,000। कितने दिन के लिए? साल भर के लिए। सही है। तो साल भर का मतलब कितना हुआ? 12 माह, है ना? बी ने कितना पूंजी निवेश किया नहीं पता, नहीं पता। लेकिन ये आया कब है? ये तो 4 माह बाद आया है। इसका मतलब ये जो भी पूंजी लेकर के आया होगा वो सिर्फ 8 माह के लिए काम करेगा। आया कब ये मायने नहीं रखता है, इसका पूंजी कितना दिन के लिए काम करेगा वो मायने रखता है। तो इसका पूंजी जो है 8 माह के लिए रहेगा। सही। और इसका लाभ और इसका लाभ हमें पता है 9 और 7। यहां से हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए 4 से दोनों कट जाएगा, 3 बार में, 2 बार में, 2 से ही कट जाएगा 18 बार में, 3 से ई कट जाएगा 3 बार में, और 3 से कटेगा 6 बार में। नहीं, तो फिर 7 किस में गुणा होगा? x का मान कितना आया? मेन बात है आपने कितना पूंजी लेकर के आया वो, और आपका पूंजी कितना दिन के लिए काम करता है वो। ठीक है, आई बात समझ में? चलो फिर आगे बढ़ जाओ। देखिए इसमें ए बी तथा सी ने अपनी पूंजी जो है 1:2:4 के अनुपात में निवेश किया। मतलब इसका ये हुआ कि ए ने 1 रुपया लगाया है, चाहे 1 लाख मान लीजिए, चाहे 1,000 मान लीजिए। ठीक, बी ने 2 रुपया और सी ने 4 रुपया। ठीक, व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद क्या हुआ? ए ने निवेशित पूंजी का आधा
अधिक भाग। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए जो है, बी और सी, इन्होंने 10 रुपया, 20 रुपया और 40 रुपया निवेश किया। जो 1 2 है उसमें जीरो लगा दिए एक ठो। 6 माह बाद क्या हुआ, ए ने अपनी निवेशित पूंजी का आधा भाग और अधिक कर दिया और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश कर दी। लेकिन कब? 6 महीना बाद ना। हाँ, तो ये बताइए कि 10 रुपया पर पहले 6 रुपया का ब्याज ई कमाएगा, 20 रुपया पर ये भी 6 माह का ब्याज कमाएगा। सी ने कुछ किया है, सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया, तो ये भी 6 माह तक कमाएगा। अब पूंजी के साथ छेड़छाड़ 6 महीना के बाद हुआ है। ए ने क्या किया, निवेशित पूंजी का आधा भाग और अधिक लगा दिया, मतलब पहले 10 था, इसका आधा हो जाएगा 5, तो 5 और लगा देगा, इसका मतलब अगला जो हो जाएगा 15 हो जाएगा, और ये सिर्फ 6 माह के लिए काम करेगा, क्योंकि व्यापार साल भर के लिए है ना। बी ने क्या किया है, बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और लगा दी, मतलब पहले 20 था, अब उसके पास 40 रुपये हो जाएंगे 6 माह के लिए। बता हो गया। और सी ने क्या किया जी, सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। इसका मतलब 40 का 1/4 भाग कितना हो जाएगा जी, 10 को वापस ले लिया। इसका मतलब इसने कितना पूंजी लगाया, 6 माह के लिए। आई बात समझ में? सब में 6 है क्या? हाँ, सबका 6 उड़ाइए। हमको लगता है कि सब 5 से कट जाएगा, ये कटेगा 2 बार में और ये कटेगा 3 बार में, ये 4 बार में, 8 बार में, 6 बार में, 8 बार में। ए का लाभ कितना हुआ, 3 2 5 रुपया है। बी का कितना हुआ और सी का कितना हुआ, 14। टोटल लाभ कितना हुआ जी? क्या बोला है? अच्छा, अनुपात से पूछ दिया का? ठीक है, तो उन्हें किस अनुपात में लाभ मिला? तो अनुपात में मिला क्या, 5 है, 12 है, 14 है, 5 है, 12 है, 14 है। सही, दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कद लोग तो आया नहीं था। अच्छा तो बताओ फिर, एक्स ने 25,000 रुपया का पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद वाई जो है 20,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा, बताओ। थोड़ा हाथ पैर चलाओ, चलाइए। बस ध्यान रहे कि वाई जो है 4 महीना बाद आया है और व्यवसाय जो है साल भर का है। ठीक है, तो एक व्यक्ति है जो कि कंटिन्यू है, एक व्यक्ति है जो बीच में आया है ना। 2 लड़के हैं, ए और बी, एक्स और वाई है। लिख लो एक्स और वाई। एक्स ने 25,000 रुपये लेकर के आया ना जी, और वाई ने 20,000 रुपये लेकर के आया, लेकिन ये 4 माह बाद आया है। इसका पूंजी काम करेगा 8 माह के लिए और इसका पूंजी काम करेगा 12 माह के लिए, है ना। इसका हमको रेशियो बताना है बस। दोनों का 3 को 0 कट जाएगा का, 15। अच्छा, 5 से ही कटेगा 5 बार में और 5 से कटेगा ही 4 बार में। 4 से 12 कटेगा 3 बार में। 5 3 15 अनुपात 8 है, 15 लिखो, 15 अनुपात 8। सही है। अगला सवाल, ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में कुल 47,000 रुपये की पूंजी निवेश की।
तीनों मिला कर, ठीक। यदि ए ने बी से 7,000 रुपया अधिक और बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक निवेश किया, ठीक है, तो ज्ञात करें कि 4700 रुपया के टोटल लाभ में से सी का हिस्सा। अच्छा, एक बात देख रहे हैं, इसमें टाइम नहीं दिया कि व्यवसाय कितने वर्ष का है, इसमें टाइम नहीं दे रहा है कि कितने वर्ष का व्यवसाय है। कहीं पर समय दिया है कि व्यवसाय साल भर के लिए है कि 2 साल के लिए है। जब टाइम ना देना तो मांग चले कि साल ही भर का व्यवसाय है, हाँ 1 ही साल का है, और टाइम ना दे तो, ठीक। तो कहने का मतलब है कि ए है, बी है और सी है। बी ने कितना रुपए निवेश किया है, सी से 5,000 अधिक, इससे अधिक, मतलब ये 100 रुपया किया होगा तो ये 5,000 अधिक करेगा, बोलिए। और ए ने कितना निवेश किया, इससे 7,000 अधिक, तो x प्लस में 12,000 क्या होगा ना, 7,000 अधिक। और तीनों ने कुल कितना निवेश किया, 47,000 ना, यही ना। हमको एक बात बताइए, x का मान बता सकते हैं, देखिए 12,000 तो ई हो गया, अब 5,000 ई हो गया, 7,000, 17,000, और 17 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 30,000। घटेगा तो 30,000। तो बोल सकते हैं क्या कि 3x बराबर में हो जाएगा 30,000, है ना जी। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान हो जाएगा 10,000, मतलब इसने 10,000 रुपया खर्चा किया है, ये 5,000 अधिक करेगा 15,000, और ये 7,000 अधिक करेगा कितना, 22,000, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर इसको हमको लाभ निकालना होगा तो सबका रेशियो है, साला रे, तो इसका रेशियो बताइए पहले, 22, 15 और 10, है ना। टोटल प्रॉफिट कितना का हुआ, 47 हो रहा है, तो लिखिए 47 का मान दे रखा है 4700, है टोटल लाभ। लाभ देखिए, लाभ 1000 नहीं, वो नहीं देखो, 47 का मान 4700, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 22, 15 और 10 ये लाभ है, और लाभ का मान दिया ना कुल, यदि कुल लाभ 4700 रुपया का है तो 47 का मान 4700, 1 का मान हो जाएगा 100। तो क्या पूछा है, सी का हिस्सा 10 है, 10 का मान दो उसको, 10,000 होगा ना, ठीक है। अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 300 रुपये किराया पर लिया, ठीक है। एक्स ने 10 पशु को 5 सप्ताह चराया, मतलब ये हुआ कि 10 रुपया निवेश किया है 5 सप्ताह के लिए, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। और वाई ने 15 पशु को 7 सप्ताह के लिए चराया, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, ऋतुराज, गुड मॉर्निंग बाबू। तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना पड़ेगा फिर, हाँ। तो देखिए 2 बंदे हैं एक्स और वाई, एक्स ने 10 पशु कितना दिन, 5, वाई ने 15 पशु कितना दिन, बस इसका रेशियो बता दो, हो गया आंसर। 5 से ही कटेगा 3 बार में, अब तो नहीं कटने वाला है, 10 अनुपात 21, हाँ 300 का यूज होता। अगर ये पूछेगा ना कि एक्स को कितना रुपए देना पड़ेगा, ठीक है, तो उसका यूज करवाते हैं हम लोग। हमसे क्या पूछा है, केवल लाभ का रेशियो बताइए। किराया पर लिया ना, नहीं देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड हुआ, चारागाह, कोई खेत हो गया, उसमें बरसेन बो दिया गया,
तो बरसेन अब वो आ गया तो इसका मतलब क्या है, अब वो आपका हो गया। आई बात समझ में? और वो आप एक सप्ताह चाहिए, एक महीना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर बी, हाँ सही है बी। ठीक है, अब वो बोआ गया तो अब आपका हो गया, चाहे प्रतिदिन चराइए चाहे महीना में चराइए। अब यहाँ पे थोड़ा होता है कि दाया है इसकी होता है कि थोड़ा हम ज़्यादा चरवा लें तो हमारा ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा होता है कभी है? तो ऐसे होता है इसमें। तो ये मत सोचिए कि मतलब कि ये एक सप्ताह का है कि एक महीना का है, बस इतना पता है कि 10 गो पशु जो है 5 सप्ताह चराया है और 15 गो पशु जो है 7 सप्ताह चराया है। देखिए सबसे अधिक किराया तो यही देगा, जानवर भी अधिक चराया है और टाइम भी अधिक ले लिया है, तो ज़्यादा खपत किया होगा तो ज़्यादा पैसा देगा। 300 में से सबसे अधिक रुपया यही देगा। आई बात समझ में? यहाँ पॉइंट में कुछ आने वाला है तो वो आपसे नहीं पूछा, पूछा है बस लाभ का रेशियो बता दीजिए, मतलब कितना कितना रेशियो में बांटेगा सब पैसा। देखिए अब इसका यूज होगा, 4 दूध वालों ने एक चारागाह किराया पर लिया। ठीक है, एम ने 16 गाय को 3 माह चराया। ठीक है, एम ने 16 गाय को 3 माह के लिए चराया। एन ने 20 गाय को 4 माह के लिए चराया। ओ ने 18 गाय को 6 माह के लिए चराया। और कौन है जी? पी ने 42 गाय को 2 माह के लिए चराया। ये पता है क्या मिलेगा आपको? ये प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, पूंजी और समय में आपने गुणा कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा। अब बताइए क्या करें, इसको काट दें? 2 से 2 से उड़ाओ, 8 बार में, 2 बार में, 9 बार में, 2 खत्म है जी। कटेगा अब 2 से कट जाएगा, उड़ा दीजिए। 4 बार में 2 खत्म, ये 3 बार में और 21 बार में, और कटेगा नहीं, तो चरती आई 12, ये हो जाएगा 20 और नतरी 27 और 21। ये इस रेशियो में बांटेंगे। अगर रेशियो पूछेगा तो हमारा यही आंसर हो गया होता। आई बात समझ में? लेकिन पूछ रहा है क्या इसमें कि एम का हिस्सा 2400 रुपया है ना? एम का हिस्सा 2400 रुपया है तो ओ का हिस्सा कितना होगा? ये 2400 रुपया हिस्सा किसका है? तो एम का ये वाला है ना, तो लिखेंगे क्या? 12 का मान 2400, 1 का मान 200, तो ओ का पूछा है ना, ये है ओ का मान। 27 का मान आपसे पूछा गया है, 27 दूना का 5400। क्लियर है? यहाँ पर अब इसका पूंजी का मतलब की आवश्यकता पड़ेगी। रेशियो पूछा होता तो बस सिर्फ यहीं पे काम हो गया होता। ठीक है, ए, बी और सी ने एक कार को 4160 रुपया किराया पर लिया। ए ने 7 घंटे चलाया, बी ने 8 घंटे चलाया और सी ने 11 घंटे इसका उपयोग किया, तो ए को कितना रुपया देना पड़ेगा? ठीक है, हमको लगता है कि सबसे कम जो है ए ने ही चलाया है, नहीं तो सबसे कम पैसा वही देगा। ठीक, 5400। ठीक, अच्छा पिछला सवाल का है, सही में लेट से आता है क्या इसमें? आता है ना? तो देखिए ए ने कितना चलाया जी, बी ने कितना चलाया और सी ने 11 घंटा। इसमें पूंजी नहीं पता हमको, टाइम पता है ना? तो ये टोटल ये प्रॉफिट बन जाएगा। अब जब पूंजी नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। जितना आपने यूज किया उसके अनुसार पैसा दीजिएगा। तो ये टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 8 7 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा? 26। 26 का मान हमको दे रखा है सवाल में, कितना? और हमसे अगर ए का मान पूछा है तो ए वाला मतलब क्या 7 वाला पूछा है, वही होगा जो 7 से कटेगा। नहीं तो 7 से कटने का नियम बता दो, बताइए बताइए। हमने बताया था 7 से कटने का नियम।
7 से कटने का नियम देखिए, सबसे पहले इस 7 से नहीं कटेगा, देख लीजिए, 7 एकम 7, 2 बचेगा 6, 26 हुआ, नहीं कटेगा। 7 से कटने का नियम यह है कि इसका 2 है ना, 2 का डबल कितना होता है, इसमें से 4 घटा लीजिए, 11 में से 4 गया कितना होगा, ये कटेगा। इसका डबल कितना होता है, और 12 में से 12 गया कितना आ गया, ये भी 7 से कटना चाहिए, ठीक है। इसका डबल कितना होता है, 12 घटाइए इसमें से, ये 7 से नहीं कटेगा। दोनों में से कौन सा आंसर है आपका, जो इकाई अंक लास्ट में रहेगा ना उसका डबल करके इसमें से घटाते जाइए। अच्छा, कहने का मतलब ये तो जीरो हम लोग जीरो को महत्व नहीं दिए हैं, हर बार जीरो थोड़ा रहेगा, आई बात समझ में। कहने का मतलब है कि सवाल में तो ये भी तो हो सकता है, तो अब तो हमको इकाई इसका लेना, हमको अंक, इसका डबल कितना होता है 6, इसमें से 6 घटाएंगे कितना आएगा 28, 28 7 से कटता है, इसका मतलब ये भी 7 से कटेगा, और कटेगा भी, क्यों है ना। सर आपको 7 क्लास में पढ़े हैं, सर आपको 7 क्लास में पढ़े हैं, आपके 7 क्लास में पढ़े हैं, फोटो कौन है हो, ऋतुराज, हो सकता है पढ़ा होगा। कितना है जी, ये कटा है 1 से, कितनी बार में, कितनी बार में, 208 बार में कटा है, 26 दूना का 52 हो जाएगा, नहीं जाएगा, कितना बार में गया है, कटा ही नहीं है तो लोग, 11 भी सारा है। पहले ये बताइए कितना बार कटेगा, हमको लगता है कि 11 बार में कट जाना चाहिए, ना नहीं कटेगा 11 बार में कितना बार में कटेगा जी, 16 बार में, लिख लीजिए 16 बार में। और 1 का मान अगर 16 हुआ तो 7 का मान हमसे पूछा गया है, 16 7 कितना होता है जी, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो बहुत लोग चेक करता है कि जो 7 से कटेगा तो नहीं आंसर होगा, लेकिन हम ये मतलब करना चाहते हैं कि ऑप्शन में अगर 2 मिल गया तो क्या कीजिएगा, वहाँ पे तो बनाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बहुत नियम होता है कि लोग बोलता है कि जो 7 से कटेगा तो नहीं आंसर मार दीजिएगा सर जी, लेकिन कहने का मतलब है ऑप्शन में 2 मिल गया तो हम लोग क्या करें फिर, बताइए, बनाना तो पड़ेगा ही हर हाल में। हाँ 1120 सही है। चलिए अगला सवाल देखिए, कहाँ पढ़े हो ऋतुराज, हमारे साथ थोड़ा बता दीजिए, हम भी जान लें कौन से क्लास में पढ़े हैं हमारे साथ। देखिए, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया है ना। ए ने 1500 रुपया 8 महीना के लिए निवेश किया है? बी ने 12,000 रुपया जो है 9 महीना के लिए निवेश किया है, और सी ने 8,000 रुपया पूरे वर्ष के लिए निवेश किया है। समझते हो इसका मतलब, 12 महीने के लिए। यदि साल के अंत में इतना रुपये का लाभ हुआ तो ए तथा सी के लाभ का अंतर बताइए इस बार, ठीक है, अंतर पूछा गया इस बार। तो ए है, बी है और सी है। अच्छा एक बात बताइए, हम 15,000 लिखे या फिर 15 लिखे, कोई दिक्कत, आखिर जीरो तो काटना ही है, आखिर जीरो तो काटना ही है बाद में। तो लिख लीजिए, इसका 15 लिखिए, बी का 12 लिखिए और सी का 8 लिखिए। नहीं, ए ने 8 माह के लिए, बी ने 9 माह के लिए और सी ने पूरे माह के लिए। कटेगा 4 से, नहीं 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में। ये कितना हो जाएगा, अभी और कटेगा 3 से ना, 3 से 5 बार में, 3 से 3 उड़ा दो, 3 से 4 बार में। ये हो जाएगा 10:9:8। ये 10:9:8 क्या है पता है, ये प्रॉफिट का रेशियो है ना, ये प्रॉफिट का रेशियो है। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है 10,800, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है जी 27।
तो लिख लो 27 का मान हो जाएगा 108 पे डबल जीरो। 27 के पढ़ा में 108 आता है 4 बार में, एक का मान हो जाएगा 400। तो क्या पूछा है, ए और सी के अंतर, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, अंतर हो जाएगा 2 का, नहीं, और 2 का अंतर हो जाएगा कितना, 800। 2 का मान हो जाएगा 800। यह आसान था, है ना। चलो फिर, ए ने 50,000 रुपये निवेश करके एक साथ व्यापार शुरू किए। 6 महीना बाद बी जो है 75,000 रुपये लेके व्यापार में शामिल हुआ। इसके 6 महीना बाद सी इतना रुपया लेके व्यापार में शामिल हुआ। किसके 6 महीना बाद, बी के 6 महीना बाद। मतलब बोल सकते हैं क्या कि साल भर बाद आया है ही, हाँ? और 2 साल के बाद ए बी सी के लाभ का अनुपात बताना है हमको, ठीक है। तो ये बताइए कि ए जो है कंटिन्यू है क्या, शुरू से अंत तक है। तो ए जो है कितना रुपए लेके आया, सबसे पहले देखिए जीरो कितना काटेंगे, पता है सब में 3 जीरो कॉमन है, उड़ा दें। तो लिखिए ए बी और सी, इसका लिखिएगा 50, लेकिन कितना माह के लिए जी, ना 2 साल, 2400। बी जो है 75 रुपया लेकर के आया है, लेकिन ये 6 महीना बाद आया है, लेकिन इसका मतलब इसका पूंजी 18 माह के लिए काम करेगा, तो इसको गुणा में 18 लिखिए। सी इसके भी 6 महीना बाद आया है, और कितना रुपया लेकर के आया है, 125 रुपया लेकर के आया है, और बोल सकते हैं क्या 12 माह के लिए, सही है। अब इसको उड़ाइए, 6 से कटेगा 2 बार में, 6 से कटेगा 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 2 बार में, 25 से कटेगा 3 बार में, 25 से कटेगा 5 बार में। 4 दूना का हो जाएगा 8, 3 गुणा 3 हो जाएगा 9, 8 9 कहीं पे है, 2 गो में है, और 5 दूना का 10, ठीक है, सही। इतना रुपया के साथ, हाँ, इतना रुपए के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। 6 महीना बाद 80,000 रुपया, वही है काजी, दूसरा है। 6 महीना बाद भी, अच्छा ये 80,000 रुपया है ना जी, भी शामिल हुआ। 1 वर्ष के बाद सी व्यापार में शामिल हुआ। ये तो आसान क्वेश्चन है, नहीं, टाइम दिया है 2 साल का, बताओ। बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। भाई ऋतुराज तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे साथ कहाँ पढ़ा है, हमको टेंशन हो गया है। पढ़ा होगा वहाँ पे, बताओ जी। ए है, बी है और सी है। अच्छा कितना जीरो उड़ा दें, 3 जीरो उड़ा दें, 3 3 उड़ाते हैं, चलो कोई बात नहीं। ए ने 45, बी ने 80 और सी ने 12। टाइम कैसे बताओ, टाइम, बोल दे क्या कि इसने 2 साल के लिए निवेश किया है, हाँ? और इसने जो है 1.5 साल के लिए निवेश किया है, हो सकता है ना, हो सकता है ना। ये भी कटाने में आसान है ना। और सी ने 1 साल के लिए निवेश किया है, पहले इसको उड़ा दो ताकि मुसीबत हट जाए, हाँ? इसमें उड़ा सकते हैं। अब देखिए 3 से नहीं, 3 से ही कटेगा 15 बार में, 3 से ही स्वाहा, और 3 से ही 4 बार में, बड़ी 2 से कटेगा तो उड़ा दो, 20 बार में, और ये 2 बार में। अब नहीं बचा कुछ, 15 ऑप्शन में है कहीं पे, है? नहीं ये कट जाएगा, ये कहाँ है जी,
एक वर्ष बाद सी व्यापार में शामिल हुआ तो साल भर 2 साल का व्यापार है, वो 6 महीना बाद आया तो 1.5 महीना के लिए रहेगा। 45, 80, 120, 45, 80, 120 सही है। और वहीं 12 इस साल भर के लिए रहेगा, 2 साल हो गया इसका, 6 महीना बाद वो आया है तो 1.5 साल वो रहेगा। ये सही तो है मेरा? पहले ऐसे कितना आ रहा है आगे? 15, 20 और 2 आ रहा है। आंसर बी आएगा। सच्ची? बाईपास रोड में बक्सर में रहते हैं, बाईपास रोड। अच्छा, बाईपास रोड में, हाँ हाँ हो सकता है। ये तो लगता है कि साल बदले तो कुछ दिक्कत हो गया जी। चलो एक बार चेक करते हैं माह बदल के इसको। नहीं, लेकिन सही है। देखो 4500 रुपया ये 24 माह के लिए, 80 रुपया ये 18 माह के लिए, और 12 रुपया ये लेकर के आया होगा कितना दिन के लिए? 12 माह के लिए। 6 से 4 बार में, 6 से 3 बार में, 6 से कटेगा 2 बार में, नहीं है? 2 से ही कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ही 40 बार में, और 2 से खत्म। 3 से कटेगा 15 बार में, 3 से ही खत्म, 3 से ही खत्म 4 बार में। 2 से ये वाला 20, ये ऑप्शन गलत है जी, वही तो आएगा 15, 20 और 2 ही तो आएगा। ऑप्शन गलत है, बी होगा। बी कैसे होगा ऋतुराज, थोड़ा बता दो हमको भी, हमको तो नहीं लग रहा है, कुछ गलती नहीं पढ़ रहे हम लोग। इतना रुपये के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया, 6 महीना बाद इतना रुपये के साथ बी व्यापार में शामिल हो गया, 1 साल बाद सी व्यापार में इतना रुपया निवेश करता है, 2 साल ए बी सी के बीच लाभ किस, सही तो है? सही है। ऑप्शन गलत है इसका, है ना? इसका ऑप्शन गलत है। चलो आगे बढ़ो। ए बी सी 3 साझेदार 48,000 की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार में शामिल हुए। इसका मतलब ए ने भी 48, बी ने भी 48, सी ने भी 48, नहीं, तीनों ने अलग अलग लेकिन 48,000 रुपये लेकर आया है, ठीक है। लेकिन ए जो है 6 महीना बाद, और बी जो है 10 महीना बाद, तथा सी जो है 12 महीना बाद व्यापार से अलग हो गया, तो सब अलग हो गया। इसका मतलब ये तो होना ही था, व्यापार है, हैं? तो ये बताओ कि पहले ए है, बी है और सी है। अगर ये 48 है तो सबका पूंजी तो 0 हो जाएगा, सब कट जाएगा 48, 48, नहीं बचा क्या? बचा केवल टाइम। इसका टाइम हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 10, और इसका हो जाएगा 12। इसका रेशियो बता दो, 3, 5, 4 कैसे जी? ठंडा का मौसम गया फिर भी तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी, है ना? तो 3:5:6 के अनुपात में उन लोगों का लाभ मिलेगा। अब दिमाग में आ रहा होगा तो लोग, सर जी 48,000 तो लिखबे नहीं किए, क्योंकि इसमें भी लिखाएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तो कट गया, है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूंजी अगर सेम रहेगा तो टाइम वाला ही उसका लाभ का अनुपात बन सकता है, नहीं अगर पूंजी तीनों का सेम हुआ तो टाइम ही उसका लाभ बन जाएगा, ठीक। तो अब बताइए टोटल लाभ कितना हुआ? 6, 5, 11 और 11, 3, 14। 14 का मान दे रखा है कितना? 5250। एक का मान कितना आएगा? 14 तिया 42, ये कटेगा जी, चौदह 7 98, कट जाएगा, बचेगा 7, 14 5 70, कट जाएगा, ठीक है।
एक का मान आया कितना 375। तो क्या पूछा है ए का बी का सी का हिस्सा बताइए। देखिए जब एक का मान 375 है तो तीन का मान कितना आएगा 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22 के 2 हासिल 2, तीसरी का 9 2 1125 है कहीं पे भाग साला रही तो मैम दे दिया है। अच्छा यहाँ मिल जाएगा। बी का बताइए फिर 5 का बताइए। 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 75 वाला है कहीं पे ये वाला है देखो काम खत्म है ना। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। डाउट है बढ़ जाए बढ़ जाओ। ये भी सवाल एकदम वही है सेम जैसा। 3 साझेदार क्रमशः अच्छा इसमें पूंजी सेम नहीं है लेकिन नहीं पूंजी सेम नहीं है। पहले बताओ कि जीरो कितना बड़ा है कहाँ है 4 में कोई दिक्कत हो जाएगा ना। अपना हाथ है जितना मन उतना उड़ा दो। है ना जी। तो ये हो जाएगा 6 8 और 12। चलो ठीक। कह रहा है कि पहले साझेदार 4 महीने तक, दूसरा वाला 9 महीने तक और तीसरा वाला पूरे वर्ष भर व्यापार में लगा है जी। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ तो पहला वाला को 4 से गुणा कर दो, दूसरा वाला को 9 से और तीसरा वाला को 12 से। अब क्या करें काट दें। देखो 4 से ये 2 बार में और ये 3 बार में, 3 से 3 बार में और ये 2 बार में, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, 2 से 6 बार में। यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है और यहाँ पे 6 बचा है। तो तीनों के अच्छा एक बात बताओ भाग साला इतना लाभ होता है जी। हैं अंबानी 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 की बातें अलग है। मतलब इतना लाभ हो जाएगा तो सवाल थोड़ा कठिन हो जाएगा कटाने में उसको है जी। चलो देखो 6 3 9 9 1 10, 10 का मान कितना है 6 0 4 8 0, 1 का मान 6 0, 1 छोड़ दिए हैं। चलो आ जाएगा कोई बात नहीं। 1 का मान इतना आया तो 16 48 है कि नहीं हो ये वाला है काय को हटाइए अब कोई बात नहीं इस तीनों नहीं होगा अब है? हाँ हो गया अब काम हो जाएगा ठीक है। 3 8 24 लास्ट में 4 आएगा हैं और 8 6 का 48 लास्ट में 8 आएगा। हो गया काम। कौन गुणा करने जाएगा इतना है ना। चलिए है ससुरा एगो छोड़ रहा है तो एगो आ रहा है। नहीं काट सकते ना नहीं काट सकते। यहाँ पे अधिक की बात हो रहा है कैसे काट दोगे। हाँ कह रहा है किसी व्यापार में ए बी सी ने कुल मिलाकर के 1,25,000 रुपये निवेश किया है। बी ने ए से इतना अधिक और सी ने बी से 20,000 रुपया अधिक निवेश किया है। ए है बी है और सी है। बी ने कितना निवेश किया बी ने ए से 15,000 अधिक। अगर ये एक्स किया होगा तो ये इससे 15,000 अधिक करेगा है जी। और सी ने कितना निवेश किया इससे 20,000 अधिक ना। इसका मतलब ये जो है 35 किया होगा ठीक है। और कुल मिलाकर के कितना किया है सब 1,25,000। तो ये हुआ 15,000 और 35,000 50,000 घटेगा उसमें से तो क्या बचेगा 3x बराबर 75 बचेगा क्या
एक्स का मान कितना आएगा? 25,000। अगर इसने 25,000 रुपया निवेश किया है तो ये 15,000 बेसी करेगा, तो ये करेगा 40,000। और ये वाला 50 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 55 नहीं होगा। हाँ कुछ बोलते रहो ऐसे ही ये 25,000 है और ये 35,000, तो 60,000 ना होगा जी। कितना जीरो उड़ाएं इसका? 3 जीरो उड़ा दें? उड़ा दो। ठीक है, 5 से कटेगा ये 5 बार में, और ये 8 बार में, और ये 12 बार में। सही है? हाँ, तो उनका हिसाब पूछा है। देखो तो 12 से कटने वाला कौन है? पहले 8 से कटने का नियम बताओ ना। लास्ट का 3 गो अंक, तो लास्ट का 3 गो अंक कटेगा ये। यार देखो तो कौन कट रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। है तो नहीं कटेगा 8 से? देखो तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, और ये कट में नहीं। सबसे पहले तो विषम संख्या है, ये कट में नहीं करेगा 8 से। कौन? ये वाला। और ये नहीं कट रहा है 8 से, तो हो गया ऑप्शन नंबर ए। कट रहा है ये वाला, ये वाला, ये वाला 550, 8 से कट जाएगा। 8 छक्का 48, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। है जी? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 8 से कटने वाला यही है एगो, है ना? बस हो गया ऑप्शन ए। आगे बढ़िए, इसके बाद हल करेगा तो बिहान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी? चलो फिर, ये अंग्रेजी आ गया जी।